बीते रोज कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो कर दिया है और इसी के चलते फिलहाल जो है हम पटौदी विधानसभा के विधायक जो हैं सत्य प्रकाश जरावता उनके साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पटौदी में किस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर होंगी। विधायक जी, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह से ही जो हमारे साथी आज हजारों की संख्या में आने लग रहे हैं उन सब का भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विधायक जी, जैसा कि बीते रोज जो है कुरुक्षेत्र संगतान हो चुका है विधानसभा चुनाव का और बीजेपी पार्टी अब एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जो है अब काम में लग जाएगी, तो पटौदी में किस तरीके से जो है वो रूपरेखा तैयार की जा रही है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है और चूँकि मेरे यहाँ 4 अगस्त का कार्यक्रम पहले निश्चित हुआ था, लेकिन चुनावी रैली शंखनाद होने के कारण कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम था और वहाँ से चुनाव का श्री गणेश माननीय श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शंख बजाकर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे प्रभारी जी, माननीय विप्लव देव जी प्रभारी जी, माननीय मनोहर लाल जी पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री और माननीय सुरेंद्र नागर जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सभी साथियों ने, सभी कैबिनेट ने वहाँ से इस चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी। और हमने जैसा माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री कहे गए थे पंचकुला में कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो हमारे प्रभारी आदरणीय अशोक प्रधान जी ने कह भी दिया है कि हमारी जो कैप्टन है, जो आने वाले चुनाव का मैदान है, उसमें हमारे कैप्टन आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और कांग्रेस बताए कि वो किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो अब इसी कड़ी में आगामी 10 अगस्त को शनिवार को सुबह 10 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पटौदी विधानसभा के पटौदी नई अनाज मंडी में, पटौदी जटोली मंडी में ये नई अनाज मंडी है, यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की सौगात पटौदी को देंगे। कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे और पटौदी के लोग बड़े उत्साह से, चाव से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में तैयारी में आज से ही जुट जाएंगे, क्योंकि पहले जो थी वो सूचना अलग थी। आज से तैयारी शुरू हो गई है। आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पर फ़ोन आया, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि 10 तारीख को पटौदी से हम जो ये कांग्रेस वाले हिसाब किताब मांगने की बात कर रहे हैं, मैं पटौदी से ही हिसाब मांग रहा हूँ कि मुझे पटौदी का पहले हिसाब बता दें कि जो हज़ारों एकड़ ज़मीन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से ली, यहाँ से ले के तमाम बिल्डरों को और कांग्रेस के नेता के दामाद को दी, उसका भी हिसाब किताब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी दें। तो ये सब क्वेश्चन हमारे दलित समाज के क्वेश्चन पर्सन आदरणीय हुड्डा साहब से हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। ये सब प्रश्न हम लेकर हम भी मैदान में जाएंगे। आगामी 10 अगस्त को पटौदी में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। 10 तारीख की जो है यहाँ पटौदी के अंदर रैली जो है वो की जा रही है और कौन कौन, मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन कौन बड़े चेहरे? हमारे माननीय प्रभारी जी भी इसमें रहेंगे, माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी को भी निमंत्रण है और वो भी शायद रहेंगे इसमें, और सभी पार्टी के नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और एक आप अपनी तरफ से एक दावेदार भी हैं क्षेत्र के अंदर, किस तरीके से सत्य प्रकाश जरावता ने जो है वो पटौदी में काम कराया जो पिछले कई सालों से जो है वो नहीं हो पाया। ये तो आप किसी जनता से जाके पूछ लेंगे। मेरा बेसिक काम जो है मैं उन पर काम कर रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस हो, विपक्ष का कोई भी आदमी हो, कोई चाहे कहीं भी हो, वो आकर अपने काम का लेखा जोखा ले आए और मेरे काम का लेखा जोखा लेकर टीवी के सामने बैठ जाए। मैंने इतने काम किए हैं कि शायद मैं ही अपने काम के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मेरा विजन बड़ा है। मैं एक नई पटौदी के निर्माण के लिए काम कर रहा हूं ताकि भविष्य का जो एनसीआर का सबसे बड़ा शहर पटौदी बने, उस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूं। विधायक जी, एज अ दावेदार, क्योंकि विधायक तो फिलहाल है, लेकिन आने वाले जो पटौदी की जनता है वो आपको दोबारा मौका दे, आपका नाम आगे तक पहुंचाए, हाईकमान को एक बार फिर से जो है वो रिक्वेस्ट करे, ऐसा कौन से काम है, ऐसा कौन सा पटौदी में काम करने वाले आने वाले? देखिए मैंने कहा ना
कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी मेरिट पे देती है, कोई सिफारिश नहीं मानती। इसी तरह टिकट भी किसी नेताओं के यहाँ चक्कर काटने वाले को टिकट नहीं मिलेगी, जनता की टिकट होती चमचे को टिकट नहीं मिलेगी। जो जनता के सर्वे में फिट बैठता है उसको टिकट मिलती है। और यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि जनता या पार्टी मुझे नकारे। और मैं आपको पूरी सच्चाई ईमानदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं बनता। और कोई ऐसा कारण दूसरे कोई बता दे कि भी मुझे इस कारण से टिकट मिले, तो मुझे आके मार से बहस कर ले। वो पार्टी नेतृत्व पे मेरा पूरा विश्वास है। और जो पार्टी ड्यूटी देती है समय समय मैं करता भी हूँ। तो इस संगठन ने शीर्ष नेतृत्व ने सोचना है, अगर उनको लगता है कि मेरी उपलब्धता कहीं और है तो विषय अलग है, अन्यथा कोई कारण ऐसा नहीं बनता कि आपको टिकट ना दी जाए। ना दी जाए। विधायक जी, 10 तारीख को आपकी जो रैली है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विधायक सत्यप्रकाश जरावता का शक्ति प्रदर्शन है ये। देखिए, राजनीति के अंदर हमारा प्रतिदिन प्रशिक्षण होता है और प्रतिदिन हमारा टेस्ट होता है, तो ये रूटीन का मैटर हमारे लिए। ये थे हमारे साथ विधायक सत्यप्रकाश जरावता, जो कि पटौदी में आने वाली 10 अगस्त को जो है नई अनाज मंडी के अंदर एक और रैली जो पहले 4 तारीख की थी, अब वो 10 तारीख को जो है वो रखी जाएगी। और एक तरीके से जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में बीते रोज मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की ओर से शंखनाद जो है, चुनावी शंखनाद कर दिया गया है, तो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव की तैयारियों में लगातार इसी तरीके से लगी रहेगी।